हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 7th का मैथ्स करेंगे। चैप्टर है आपका रैशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्याएं। इसको हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, तो ध्यान से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, अलग अलग नंबर्स हमारे पास होते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर्स सबने पढ़ा है ना। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं भाई? ऐसे नंबर्स जो नेचुरल चीजों को काउंट करने के काम आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। यही होते हैं नेचुरल नंबर्स। अब होल नंबर्स भी आपने सबने पढ़ा होगा। क्या होते हैं होल नंबर्स? अगर मैं नेचुरल नंबर में जीरो और ऐड कर दूं, है ना, इनके साथ जीरो और लिख दूं, अब हो जाते हैं आपके होल नंबर्स। फिर आपने फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा होगा। फ्रैक्शंस यानी भिन्न। ठीक है, क्या होते हैं? इसमें आता है एक तो न्यूमरेटर, एक आता है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर यानी अंश, डिनोमिनेटर यानी, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग चीजें हमने सीखी है यहाँ पे। अब है रैशनल नंबर क्या हुए, उनके बारे में भी डिटेल में स्टडी करेंगे। ये जस्ट एक रिकैप था, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे करेंगे। ठीक है बच्चों, यहां तक चीजें समझ गए ना आप? अब देखिए, नेचुरल जो हमारे रैशनल नंबर्स हैं, उनकी जरूरत क्या है, क्यों जरूरत पड़ी है, तो वो चीज हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने सबने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा है ना। इंटीजर्स सबको पता है क्या है? पूर्णांक जिनको हम बोलते हैं। क्या होते हैं? देखिए, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं -1 -2 -3 एंड सो ऑन। पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं 1 2 3 4 5, या फिर नेचुरल नंबर भी होते हैं ये 0 1 2 3 5, ये होल नंबर्स हो जाते हैं। अब देखिए, इंटीजर्स क्या काम आते हैं भाई? मान लीजिए डायरेक्शन हो गई लेफ्ट राइट है, तो हम लेफ्ट को नेगेटिव से, राइट को पॉजिटिव से दर्शाने की कोशिश करते हैं। कई बार क्या हो गया कि हम प्रॉफिट और लॉस है, तो प्रॉफिट को पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इंटीजर से, जबकि लॉस को नेगेटिव इंटीजर से दर्शाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अगर हमारी बात आती है कि जैसे ऊंचाई की आ गई है ना, तो सी लेवल अगर रेफरेंस लेते हैं, तो जो हाइट है उसको पॉजिटिव से और जो डेप्थ है उसको नेगेटिव से दर्शाने की कोशिश करते हैं हम। तो ये कुछ हैं हमारे लिए जहाँ पे इंटीजर्स की हमें जरूरत पड़ती है। अब है क्या, देखिए, रैशनल नंबर है क्या? रैशनल नंबर आर द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज पी अपॉन क्यू। हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। वेयर Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, Q जीरो के बराबर नहीं है, एंड P एंड Q आर इंटीजर, P और Q इंटीजर हैं। वहीं पे जहां फ्रैक्शन की हम बात करते हैं, तो फ्रैक्शन क्या हुए? फ्रैक्शन को हम A बटे B की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर B इज नॉट इक्वल टू जीरो, और ये A और B एक होल नंबर हो सकते हैं। यही है डिफरेंस रैशनल और फ्रैक्शंस में। समझ गए बच्चों? चलिए थोड़ा सा इसको डिटेल में हम स्टडी करेंगे, तो यहाँ समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे, पहले अच्छे से इसको समझ जाएं आप।
तो अलग अलग नंबर्स हमने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो नेचुरल काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, है ना। ये हो गए नेचुरल नंबर, इसको हम प्राकृत संख्या भी बोलते हैं। तो ये सब आपको आता है, बाकी होल नंबर्स पता है, पूर्ण संख्याएं जो होती हैं, अगर हम जीरो भी इसमें मिला दे, शामिल कर दे नेचुरल नंबर में, तो होल नंबर हो जाती है। पूर्णांक अभी मैंने बताया था, इंटीजर यानी पूर्णांक क्या हो गए, उसमें नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, है ना, -1 -2 -3 4, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और जीरो भी होता है। तो ये सब हो जाते हैं पूर्णांक। इन सबको एक साथ क्या बोलते हैं, होल नंबर। नेगेटिव ऑफ होल नंबर एंड टुगेदर आर कॉल्ड इंटीजर। इन सबको एक साथ हम इंटीजर्स बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, ये नंबर लाइन आपको दिखाई गई है। क्या दिखाई गई है? नंबर लाइन दिखाई गई है। अब नेचुरल नंबर कौन से हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब नेचुरल नंबर हैं। जबकि होल नंबर क्या हो गए? अगर मैं जीरो से शुरू करूं तो ये होल नंबर हो गए, है ना। क्या हो गए? होल नंबर हो गए। और अगर मैं इन सबको एक साथ लेता हूं, ये पूरे, तो क्या हो गए? ये इंटीजर्स हो गए बच्चों। क्या हो गए? इंटीजर्स होते हैं। ये चीज समझ में आ गई। अब रैशनल नंबर की जरूरत क्या पड़ती है, वो मैंने अभी आपको बताया था, है ना, हमने डिस्कस किया था कि भाई अगर हम नॉर्मली फ्रैक्शन लिखते हैं, ठीक है, वो चीज अलग हो गई, लेकिन यहाँ पे इंटीजर्स आते हैं, है ना। p और q क्या है? इंटीजर है। अगर हम रैशनल नंबर को p बटे q की फॉर्म में लिखते हैं ना, ऐसे p बटे q की फॉर्म में लिखते हैं, तो एक तो q जीरो नहीं होगा हमारा, और p एंड q क्या होंगे? इंटीजर्स। मतलब p और q में से कोई नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, बस q जीरो नहीं होगा यहाँ पे। ये चीज हमें समझनी है। क्या जरूरत पड़ी इनकी? वी नो दैट इफ वी हैव टू रिप्रेजेंट एनी लॉस ऑफ 100, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज -100, है ना। तो ये सबको पता है कि अगर हम लॉस दर्शाते हैं, अभी मैंने बताया था कि प्रॉफिट को पॉजिटिव में, लॉस को नेगेटिव में हम शो कर सकते हैं। इसी तरह से अगर प्रॉफिट हुआ तो कैसे दर्शाएंगे हम? 100, है ना, +100 हो गया ये, विच विल बी डन विद हेल्प ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, प्रॉफिट हम होल नंबर्स की मदद से दर्शा सकते हैं। लेकिन अगर हम 750 मीटर अबव सी लेवल को किलोमीटर में दर्शाना चाहें, तो इट विल बी 3/4 किलोमीटर, है ना। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। और ये 750 मीटर है। 750 मीटर मतलब क्या हुआ? देखिए, 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर, है ना। तो 750 मीटर यानी 3/4 किलोमीटर, ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे अगर हमें किलोमीटर में दर्शाना हो तो 3/4, विच इज ए फ्रैक्शनल वैल्यू। क्या है ये एक फ्रैक्शनल वैल्यू है, यानी भिन्न के रूप में हम लिख सकते हैं इसको। इफ वी वांट टू रिप्रेजेंट 750 बिलो सी लेवल, अगर सी लेवल के नीचे इसको दर्शाना है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? नेगेटिव में लिखेंगे बच्चों। ये क्या है? नेगेटिव है ना, -3/4। अब क्या है? सो दिस इज नीदर एन इंटीजर नॉर फ्रैक्शनल वैल्यू। ना ही तो ये इंटीजर है ना, और ना ही ये फ्रैक्शनल वैल्यू है। इंटीजर क्या हो गया? इंटीजर तो हो गया -100 या फिर +100 होता है, जीरो होता है, वो सब इंटीजर हो गए। लेकिन ना ही ये फ्रैक्शनल वैल्यू है। द रैशनल नंबर कम्स इनटू प्ले। ये क्या हो जाता है? दिस इज रैशनल नंबर। ठीक है, जहां पे p और q हमने इंटीजर लिखे हैं।
अब रैशनल नंबर क्या होते हैं, वही चीज आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। व्हाट आर रैशनल नंबर? अ नंबर विच कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ p बटे q। किसी भी संख्या जिसको हम p बटे q की फॉर्म में लिख सकें, जहां पे p और q क्या है, आपके इंटीजर हैं, पूर्णांक हैं, और q 0 के बराबर नहीं है, उनको हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स बोलते हैं। जैसे -2/3, 6/7, ये क्या है, रैशनल नंबर्स हैं बच्चों। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, ये क्या है, रैशनल नंबर है ना। रैशनल नंबर हो गए -5/6, -4/6, और ये सब रैशनल नंबर हो गए, है ना। ये नेगेटिव रैशनल नंबर्स, इनको पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हम बोल सकते हैं, जिसमें भाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर p और q दोनों ही पॉजिटिव हैं, दैट इज नोन एज पॉजिटिव रैशनल नंबर। जिनमें p या फिर q कोई भी एक नेगेटिव है तो वो नेगेटिव रैशनल नंबर्स हो गए। ठीक है, इन p बटे q इंटीजर p इज कॉल्ड द न्यूमरेटर, है ना। इसको p को क्या बोलेंगे हम, न्यूमरेटर, जबकि q को हम डिनोमिनेटर बोलेंगे। ठीक है, और ये नॉन जीरो होना चाहिए q। नोट डाउन कर लेंगे, ये आपके रैशनल नंबर हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, कर लिया इसको नोट डाउन। अब देखिए, हमें यहाँ पे पता लग गया है रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, है ना, व्हाट आर रैशनल नंबर्स। अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके सामने, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ठीक है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर यानी तुल्य प्रमेय संख्याएं। ठीक है, तुल्य प्रमेय संख्याएं क्या होती हैं, देखिए, so if we multiply or divide numerator and denominator of a rational number by same non-zero integer, then we will get another equivalent number। जैसे तुल्य भिन्न हमने की थी, है ना, क्या की थी, तुल्य परिमेय संख्याएं हो गई है। तुल्य भिन्न हमने की थी, तुल्य भिन्न कैसे करते थे कि भाई कोई भी फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, उनको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलते थे, है ना। यहाँ पे भी वही है, इफ वी मल्टीप्लाई, अगर हम गुणा करेंगे या भाग करेंगे, किसको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, या तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को गुणा या भाग करेंगे किसी भी रैशनल नंबर बाय सेम नॉन जीरो इंटीजर। देखिए, सेम होना चाहिए और नॉन जीरो इंटीजर होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, तो हमें क्या मिलेगा, उसके बराबर ही एक दूसरा रैशनल नंबर मिलेगी या प्रमेय संख्या हमें मिलेगी। Thus, a rational number can be written in several equivalent form। बहुत सारी तुल्य हम फॉर्म्स में इसको लिख सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए इसको, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब क्वेश्चन करेंगे तो इसका भी यहाँ पे यूज आएगा।
ठीक है बच्चों, यहां तक सबने कर लिया नोट डाउन। अब देखिए, यहाँ पे हम डायरेक्ट एक एग्जाम्पल पे चलते हैं, ठीक है। तुल्य आपका जो रैशनल नंबर है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे बोला गया है फाइंड एनी 3 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स ऑफ 1/2, 1/2 के तुल्य आपको प्रमेय संख्या निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, इफ यू मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एक नॉन जीरो नंबर से, वी विल गेट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। जैसे 1/2 है, तो 1/2 को हम न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें मिला 2/4। अगर हमने दोनों को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 3/6। दोनों को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 4/8। ठीक है, ये आपके क्या हो गए, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। इनको लिखिए, फिर हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे करने की कोशिश करें। ठीक है बच्चों, सबने कर लिया है। अब देखिए, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आप करेंगे। एक क्वेश्चन ये है आपके सामने, ठीक है, इसको सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे यहाँ पे। अब देखिए, लिस्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन, पार्ट 1 है -1 एंड 0। इनके बीच में 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं, है ना। ये क्या है, ये इंटीजर्स मुझे दिख रहे हैं। इनको अगर कोई रैशनल नंबर होगा तो क्या वो p/q की फॉर्म में हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है p/q की फॉर्म में। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम इनको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं ताकि इनके बीच में हम रैशनल नंबर इंसर्ट कर सकें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट अस राइट -1 and 0 with denominator 6। क्या हो जाएगा ये, अगर इनका डिनोमिनेटर 6 लिख दिया तो ये -1/6 एंड 0/6। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, है ना। हम ऐसे करेंगे, हमें इनको क्या करना पड़ेगा बच्चों, विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। 6, है ना। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 6 का मतलब क्या है, अभी तुल्य भिन्न हम निकाल रहे थे ना, तो जैसे ये -1 है, क्या मैं इसको 6/6 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, है ना। अब देखिए, कोई भी आपके पास इंटीजर है ना, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे -1 है तो -1/1 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, कोई आपका नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, तो उनके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिखता तो उसको आप 1 कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी -1 है, इसके नीचे मैं 1 लिख दूंगा, कितना आ जाएगा -6/6 एंड 0 है, इसको 6/6 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, ये तो मैं यही लिख देता हूँ, है ना। ये भी आ जाएगा बच्चों 0/6, है ना। तो अब हमारे पास आ गया -6/6 एंड 0/6।
अब इनके बीच में मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, देखिए -6/6 तो है ही, है ना। तो -6/6, -5/6, -4/6, -3/6, -2/6, -1/6, 0/6, है ना। ये सब हम लिख सकते हैं। अब देखिए मैंने क्या किया है, देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो इस तरह से कर लिया। अब आप बताने की कोशिश कीजिए कि इसके बीच में क्या क्या हमारे रैशनल नंबर्स आए हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक चीजें समझ गए। अभी देखिए कुछ खास बदला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो ये है, क्या है ये, इट इज स्टिल द सेम, -6/6 है, कैंसल आउट कीजिए, 6 से 6 -1 है ये, अभी भी -1 ही है ये, है ना। और ये 0/6 क्या होगा, 0 ही होता है। तो -1 और 0 के बीच में आए हैं ये सब, है ना। तो ये रैशनल नंबर हैं। अब ध्यान से देखिए, आप जहां पे फाइनली लिख सकते हैं देयरफॉर 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 0 आर। क्या क्या है, -5/6, फिर -4/6। अब यहाँ पे देखिए जो -4/6 है, 2 से कैंसल आउट हो रहे हैं ये दोनों, तो ये -2/3 है। उसके बाद -3/6 जो है ना, 3 से ये कैंसल आउट हो रहे हैं, -1/2 है ना, -1/2 है यहाँ, हो रहा है ना। उसके बाद -2/6 यानी -1/3 है ये, फिर -1/6 है ये। कितने आपके रैशनल नंबर यहाँ पे दिख रहे हैं, 5 रैशनल नंबर दिख रहे हैं। किस किस के बीच में है, -1 और 0 के बीच में। तो इस तरह से आप इंसर्ट कर सकते हैं। पार्ट 2 एक जैसा है, इसी के जैसा है, तो इनको आप होमवर्क में जरूर करेंगे, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, सबने नोट डाउन कर लिया। अब जो होमवर्क के लिए दिया है उसको जरूर पूरा करें। आज हमने रैशनल नंबर के बारे में काफी कुछ सीखा है कि भाई रैशनल नंबर होते क्या हैं, क्यों उनकी जरूरत पड़ती है, और हम कैसे रैशनल नंबर लिख सकते हैं दो संख्याओं के बीच में। ये चीजें हमने सीखी हैं, तो रिवाइज जरूर करके आए। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।